And we are cutting across to more breaking news coming in as far as Mahesh Bhatt being questioned by the Mumbai police is concerned, because we are now learning that tomorrow at 12 p.m. is when he will be questioned by the Mumbai police. He is to reach Bandra station by 12 p.m. tomorrow to record his statement. Mumbai police all set to grill Mahesh Bhatt next, as statements of more than 40 people in Bollywood has already been recorded, and Mahesh Bhatt next in line. Remember, Karan Johar's manager, who has also been summoned by the Mumbai police, and Home Minister of Maharashtra Anil Deshmukh confirming that if need be, Karan Johar could also be summoned very soon. But as far as this latest development is concerned, Mahesh Bhatt will be questioned by the Mumbai police, and tomorrow at 12 p.m. is when he is to reach Bandra police station for recording his statement. Let's listen into that statement that had come in from Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh. और भी सेलिब्रिटीज हैं, उनको सम्मन किया गया है, या फिर अभी ये जो दिशा किस दिशा में बढ़ रही है पूरी केस की दिशा? ऐसा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। करीबन 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, और एक दो दिन में कल महेश भट्ट साहब को भी उनकी भी बयान लिया जाएगा। उसके बाद में CRPC 175 के तहत जो कंगना रनौत है, उनको भी समन्स भेजा गया है, उनका भी बयान लिया जाएगा, और इस प्रकार जिसकी जरूरत पड़ेगी उनके बयान लिए जाएंगे। सर, करण जौहर की बात सामने आ रही है, करण जौहर को सम्मन किया गया है? ऐसे करण जौहर के मैनेजर को बुलाया है, और उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ऐसी ज़रूरत लगी कि करण जौहर को भी बुलाना पड़ता है, तो उनको भी बुलाएंगे। सर, किस दिशा में, मतलब करण जौहर को किस मुद्दों को लेकर बुलाया जाएगा, या फिर बिजनेस राइवलरी, या फिर किस तरह से, मतलब कैसे मैं शुरू में बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कोई कोटरी है क्या जो बिजनेस राइवलरी के कारण किसको, नए लोगों को आने नहीं देती इंडस्ट्री में? इस प्रकार की चर्चा, बिजनेस राइवलरी की चर्चा लेके वो एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। Alisha, my colleague, now joining us live on the broadcast, because Alisha, this was a development that was waiting to happen, especially for all those who have been pushing for justice in the Sushant Singh Rajput death case. And the one man, Mahesh Bhatt, who most needed to speak up, is now to submit in front of the Mumbai police tomorrow at 12 p.m. at the Bandra police station, as his statement will be recorded. More on that you're picking up. Alisha, tell us. देखिए, बिल्कुल कंगना रनावत ने जहां पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए सारे बेबाक चीज़ें जो है, फिर जो खुलासे है बॉलीवुड माफिया को लेकर जो सामने रखी थी, उसके बाद आज न कि सिर्फ कंगना रनावत पर एक मुहिम जो है वो हम पूरे देश भर में देख रहे थे। लगातार मुंबई पुलिस से ये केस CBI को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर लूप होल्स है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर मुंबई पुलिस वो खुलासा नहीं कर रही है जो असलकार वजह रही है सुशांत सिंह के सुसाइड करने पर। उसी को देखते हुए एक दबाव एक तरफा हम महाराष्ट्र सरकार पर ज़रूर देख रहे थे। भले ही खुद जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पहले अपने इस बयान में ये कहा था कि मुंबई पुलिस इतने सक्षम है कि वो जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें CBI की ज़रूरत नहीं है। पर आज लोगों की ओर से CBI की मांग इसलिए की जा रही थी क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वो किसी न किसी दबाव को देखते हुए जो है महेश भट्ट और करण जौहर को सम्मन नहीं कर रहे थे। पर आखिरकार जहाँ पर खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की जब सवाल को उनको पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में अब महेश भट्ट से भी सवाल किए जाएंगे। फिलहाल करण जौहर के मैनेजर को समन किया है, उनसे सवाल मुंबई पुलिस करेगी, पर साथ ही जरूरत पड़ने पर करण जौहर से भी सवाल किए जाएंगे। और अभी फिलहाल जो लेटेस्ट पता चल रहे हैं कि गृह मंत्री के इसी बयान के बाद तुरंत मुंबई पुलिस की ओर से महेश भट्ट को समन भेजा गया है, जिसको देखते हुए कल करीबन 11 बजे महेश भट्ट जो है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पर आकर अपना बयान दर्ज करेंगे। Because Alisha, Mahesh Bhatt himself had made some very questionable statements in front of the media after the death of Sushant Singh Rajput, where he had gone on to speak about his depression and certain personal incidents that he had had with the actor himself, and that was Mahesh Bhatt's version. So that itself was really being questioned, and some statements that were not very appreciated, and there was a storm on social media as to why Mahesh Bhatt and his brother Mukesh Bhatt
would go on to paint a certain picture about Sushant Singh Rajput. So all these details that have emerged until now, and that has been spoken up by Kangana Ranaut herself, who's worked very closely with Mahesh Bhatt, certainly needed to be probed, and that has happened. In fact, Mahesh Bhatt has been summoned. Tomorrow 12 p.m. is when he will be questioned by the Mumbai police. देखिए, जाहिर सी बात है, एक तरफा कंगना रनावत के अगर स्टेटमेंट को देखा जाए, उन्होंने जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के इंटरव्यू पे कई लोगों के नाम लिए थे, जिसमें से आदित्य चोपड़ा, राजीव मसन, महेश भट्ट, करण जौहर। उसके बाद तुरंत ही हम देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस जो है काफ़ी तैनात हो गई थी। उसके बाद उनको सबसे पहले आदित्य चोपड़ा को समन किया, उसके बाद इंडियन फिल्म क्रिटिक्स राजीव मसन को समन किया था, और अब जहाँ तक देखा जा रहा है महेश भट्ट को भी समन जो है वो कंगना रनावत की भी ली जाएगी। उनकी भी स्टेटमेंट जो है, सिर्फ इंतजार है कि देखना है वो स्टेटमेंट उनके वाया मेल से ली जाएगी या फिर इन प्रेजेंट, जो कि मुंबई पुलिस के ओर से जो डिमांड की गई थी कि 27 से 31 जुलाई के बीच में कंगना रनावत खुद इन प्रेजेंट बांद्रा पुलिस स्टेशन पर आकर अपना बयान दर्ज करे। पर लॉकडाउन को पालन करते हुए खुद उनकी टीम के, यानी कंगना के लीगल टीम के ओर से भी बताई गई थी कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक तरफा जो है अब महेश भट्ट को भी समन किया जा रहा है, किया गया है। कल करीबन 12 बजे जो है खुद महेश भट्ट बांद्रा पुलिस स्टेशन पर आकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। खास तौर पर नेपोटिज्म की बात करें, और जिसको देखते हुए पूरे जो महाराष्ट्र के ओर से, पूरे देशवासियों के ओर से, इसी को देखते हुए जो पूरा केस है वो मुंबई पुलिस के ओर से जो है सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। इसी की मांग लगातार खुद जो है पूरी जनता, आम जनता, फिर चाहे हमने फिल्म इंडस्ट्री के भी कई ऐसे लोगों को देखा जो कि अब जस्टिस फॉर Sushant Singh Absolutely. And Alisha, stay on with us. I also want to bring in Prakash, because Prakash, when it comes to actor Rhea Chakrabarti, who herself post Sushant Singh Rajput's death had admitted that she was his girlfriend, and she has also demanded a CBI probe. Now, when we talk about the storm on social media and questions that were raised about the equation between Rhea Chakrabarti and Mahesh Bhatt, even Kangana Ranaut in her interview on Republic had asked questions as to why Mahesh Bhatt was really interfering in their relationship. So there is just so much that needs to be asked, and that Mahesh Bhatt must come clear on, especially as far as what he's spoken in the media about Sushant Singh Rajput is concerned, not just of his personal interactions, but many via links that he also had. Well, it is a well-planned, larger conspiracy with the involvement of a lot of people. We are not naming anybody, but the involvement of many the big wigs of Bollywood are there, and the role of Rhea Chakrabarti, Mahesh Bhatt, Karan Johar, and certain sections of the Bollywood whom Sushant closely associated with are also suspicious and under the scanner. I am sure in the days to come, truth would be unraveled about the financial deal of Sushant Singh Rajput, the way his money was siphoned off, and the way he was relegated to nothing and he was forced to do something else. And there was a caucus surrounding him. So all these things would be unraveled, and we expect that the Mumbai police would be investigating and interrogating on all these aspects in the days to come. And because of Republic TV's relentless campaign, the interrogation of Mahesh Bhatt and Karan Johar's secretary, or maybe in the days to come, maybe Karan Johar's interrogation, it is one aspect of it, and we expect that some more truth would be unfolded in the days to come with certain underworld links, financial link, and who were the people behind it, who were troubling Sushant Singh Rajput, because now we at Republic TV are convinced that it is a planned, organized crime that has been committed against Sushant Singh Rajput, and justice should prevail. Sushant Singh Rajput should get justice. An important thing also to watch out for, Prakash, is whether Mahesh Bhatt will cooperate with the Mumbai police and answer all their questions as it is, or will he in any way dodge
facts. Of course, Alisha will be tracking all of that very closely for us. For the moment, Alisha and Prakash, thank you for joining us. Question